लकट लकट बच्चे वनके शहीद गसा सानी मस्तूरात सन लुक वनकस गोलियन हंद शिकार गसान 2023 अक्टूबर पे वोत कत्लो गारतुक सिलसिल दर्ज अस क्या हको कर ज्यादा खुद ज्यादा पुरमन जुलूस कड़ो मगर दपान ना अगर जुलूस कर जम्मू कश्मीर मज अमन खराब अमा यह कुछ अमन जम्मू कश्मीर मज अकि पुरमन जुलूस खराब ग इसलिए जुलूस कड़ित की मगर बह करो तुम गुजारिश अस करो दा फलस्तीन के लुकन हंद खातिर तुम करो आमीन या अल्लाह मेरे खुदाए फलस्तीन के लुकन पर कर जुल्म खत्म आमीन या अल्लाह मेरे खुदाए फलस्तीन करुण आजाद फलस्तीन करुण आबाद तीन मुश्किलात कर आसान तिमन बचन कर साए तिमन बेवसन कर साए तिमन बेकसन कर साए तिमन सोजुक तुथे कनित कन से हा सारे हंदिस आसस मज आब कत्र सोजुक नाव सेवरावन खातिर कनि फल सोजित हस मारने खातिर अबाबील सुजित इतने कन कर वनकस फलस्तीन के लुकन मदद आमीन ऐसे कहो दुआ कर दे क्या को अगर इस वचान सरसी दुनिया मज वनकस मुसलमान उम्मा मुसीबत मज वो सोन मुल्क हिंदुस्तान यथ मज बासान आज ब्रो 10 का वरी कि अगर दुनिया मज कुछ जाए मुसलमान सेफ रितिस हालतस मज सह हिंदुस्तान मज बेशक मुसलमान टर्स पंक्चर करान मगर कल थोक तुलित यह वनकस मुसलमान पाम दिन तिमन लुकन मशिद गसान यह हिंदुस्तान किस मुसलमान अथन मज अल्लाह ताला गवार तम हुनर थोमुत क्राफ्ट्समैन वनकस पस मुल्कस कुन नजर दिवान यह बासान यह गांधी सुन मुल्क यह बासान यह मौलाना अबुल कलाम मुल्क यह बासान यह गोडसे सुन मुल्क मैं दिल्ली में आपको बताना चाहती हूँ जो बीजेपी की सरकार है खासकर उन लोगों से जो बीजेपी के अंदर रह के भी इंसानियत की बात करते हैं मुल्क हिंदुस्तान गोडसे की विरासत नहीं है ये मुगलों की विरासत नहीं है ये यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उनकी विरासत है जिसमें भगत सिंह सुखदेव के साथ अशफाकुल्लाह भी फांसी पे चढ़ गया इसलिए आप इसको मुगलों की विरासत समझ के कब्रें खोदना शुरू कर दिया आपने हाँ मुगलों की विरासत है ताजमहल लाल किला कुतुब मीनार फतेहपुर सिकरी जहां करोड़ों लोग आते हैं उसको देखने के लिए और अगर आपको मुगलों के वारिस ढूंढने हैं वो मुसलमानों में नहीं मिलेंगे वो आपको दाएं बाएं जो राजवाड़े आपके बैठते हैं ना उन्हीं में मिलेंगे क्योंकि मुगल बादशाह थे वो हम गरीब मुसलमानों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ते थे आपके राजवाड़ों के साथ जोड़ते थे इसलिए कब्रें मत खोदो आपको मुगलों के वारिस आपके इर्द गिर्द ही मिलेंगे उनसे पूछताछ करो इस वक्त जब इन्होंने वक्फ बिल लाया क्यों लाया पहले मुसलमानों को मारा घर उड़ा दिए दुकानें उड़ा दी अब वक्त पे आया मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ मोदी जी आप बार बार कहते हैं पसमंदा मुसलमान गुजरात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया था हम सब से गलती हो जाती है गुनाह हो जाते हैं मगर अल्लाह ताला जरूर मौका देता है अपना गुनाह साफ पाप धोने का आपने वक्फ पे आज हाथ डाला अभी आपने ये कहा पसमानदा मुसलमानों की तरक्की कौन सी तरक्की मध्य प्रदेश में 30 साल पुराना मदरसा या उत्तर प्रदेश में 100 साल पुरानी मस्जिदें उनको तोड़ रहे हो शहीद कर रहे हो या मरगुजारों में कब्रिस्तानों में हमारी मैयतों को इंतजार करना पड़ता है वहां पंगा करते हैं आपके लोग कि इसको यहाँ दफन मत करो
किस मुसलमान की पसमानदगी की आप तरक्की की बात करते हैं? अगर आपको वाकई मौका मिला, आपको मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब से सबक सीखना चाहिए। यहाँ औकाफ एक खानदान की विरासत बन चुका था। मुफ्ती साहब ने औकाफ को वक्फ बना के यहाँ 2 यूनिवर्सिटी 2.5 साल के अंदर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी साइंस की बाबा गुलाम शाह पातशाह, बीबी हलीमा नर्सिंग कॉलेज, किश्तवाड़ में कॉलेज, सारे शरीफ में नर्सिंग कॉलेज, जगह जगह कॉलेज। उससे यहाँ के जहाँ राजौरी पूंछ में वहाँ के लोगों को यहाँ जम्मू जाना पड़ता था, यहाँ कश्मीर। तो मुफ्ती साहब से कुछ तो सीखो। ये वक्फ लेके हमारे कब्रिस्तान हड़प करना चाहते हो, हमारी मस्जिदों को शहीद करना चाहते हो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ मैं अपने मुसलमान भाइयों से इल्तिजा करना चाहती हूँ, हिंदुस्तान में जो है, खुदा के लिए अगर आपको लड़ना है पुरअमन तरीके से लड़ो। ममता बनर्जी, सिद्धारमैया, स्टालिन जैसे जो मुसलमान नहीं है वो आपके लिए खड़े हो गए, मगर जो मुर्शिदाबाद में हुआ वो गलत हुआ। आपने मौका दिया उन दुश्मनों को जो मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं। जो लोग जो सेक्युलर, जो मुसलमान न होने के बावजूद हम मुसलमानों के हक के लिए खड़े होते हैं, उनकी पोजीशन को कमजोर मत करो। अगर आप जलसा करते हो, जुलूस करते हो, ख्याल रखो कि कहीं पत्थर ना चले, कुछ और ना हो जाए। मैं अब आ जाऊंगी जम्मू कश्मीर के हालात पे। लोन साहब ने बड़ी तफसील से बात बताई, मगर इसके साथ में एक बार फिर बीजेपी वालों को बताना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर की बात नहीं, हिंदुस्तान गांधी की विरासत है, ये हिंदू मुस्लिम सिखों की विरासत है। मगर आप जो इसके साथ सलूक करते हो, इसको मुगलों की विरासत समझ के इसके साथ वही सलूक करते हो जो आपने गुजरात की बिल्किस बानो के साथ किया। ये मुल्क है, इसको बांध के रखा है, गांठ करके रखा है मुसलमानों ने, हिंदू मुस्लिम को जोड़ के रखा है, सिख हिंदू को जोड़ के रखा है। अगर आपने ये गांठ तोड़ दी तो ये मुल्क तितर बितर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए मैं बीजेपी वालों को ये सुनाना चाहती हूँ, आज की मेरी तकरीर इसलिए है कि हम मुसलमान, हम जम्मू कश्मीर के लोग, मुल्क के 24 करोड़ मुसलमान, हमने सोच समझ के इस मुल्क का हाथ पकड़ा है। इन हाथों को जख्मी मत करो। जो हाथ हमने आपके हाथ में दिया उसको जख्मी मत करो। अगर आप इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेना चाहते हो, आगे देखो, पीछे मत देखो। मैंने कहा मुगलों के वारिस आप में हैं, हम में नहीं हैं। हम गरीब मुसलमानों में वो रिश्तेदारी नहीं करते थे। वो आपके अमीर राजवाड़े जो हैं उनके साथ, वही आपको उनकी औलादें भी मिलेंगी, इस वक्त उनके वारिस भी मिलेंगे। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, अभी यहाँ दुल्हन साहब की बात हुई, मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि 1947 से लेके आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली के लिए कश्मीरियों को धोखा दिया, कश्मीरी का वोट हासिल करने के लिए दिल्ली को धोखा दिया। ये चलता है इनका सिलसिला। ईशान खान का चुनाव दुल्हन साहब फारूक साहब वन हे मैसेज कैस को दी मशवर बासा करना 370 खत्म करने बिल असेंबली में पास। ये बासान न्यूज का मेनिश का न्यूज। इससे पहले देवेंद्र रैना ने कहा कि हम साथ PDP तो बीजेपी कथ बात चलान, उमर साहबन कर 4 चक्कर बोस अमित शाह से बन सरकार तस बह गवाह। यम साथ कथ बात चलान 2 रेतन नश तुम क्या टाइम लागन, नेशनल कॉन्फ्रेंस बिला शर्त शुरूत 7 दिन खतर तैयार। मगर मुफ्ती साहब हिले नहीं, उन्होंने कहा जब तक मेरी शर्तें आप नहीं मानोगे अत मज थो लागो 370 अत कह 2 वरियन 10 रेतन सी सरकार तिमन 3 वरियन मज लोग 370 अत कह। इसलिए यह नव कथा मेन खतर कह। दुल्हन साहबन हसा वो मल पत्थर तिमन 3 अगस्त समखन गई, 3 अगस्त को ही हुआ नहीं, 5 अगस्त को बाद में वो गई समखन तिमन।
फारूक साहब ने गई पार्लियामेंट, ये भी उठिए, इसलिए मेरे लिए ये कोई ताजुब की बात नहीं है। हाँ, अब उन्होंने वहीद साहब ने कहा अच्छा न्याय तुंद सख्ती दूर करने खतर 4 बिल अख अने डेली वेजर यम करियो सा रेगुलर बेने यम अस सन गरीब गुरबात यमन घास चराई जमीन छ तिमन दियो तत पे हक बेने पावर्स दियो सा अकलट माफी यस फीस छ इशा गलत मगर तुजक नहीं किया तत क्या करुक अवकाफिश बिल गई दिल मज पास यमो कोर ये असस मोहर मे लुक नाराज गसान कि हे ना PhD वसत कत मे बनाए PhD क्या बनाए पे घर खतर बनाए ये बनाए अम खतर PhD कि हम मिलजुल के न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मसले को हल करेंगे बल्कि हिंदुस्तान के 54 करोड़ मुसलमान हाव मुसलमान इकवट कर सही मगर PhD क्या तह पता मे मन जरूरत की मे करे बे कोशिश यथ पे मे वर्कर ती लीडर नाराज गई ओतर ये इफ्तार पार्टी दोबुक हे ज गई तोर तम क्या जाए योर मे करे अम खतर कोशिश मे दो बे कर कोशिश क्या हिंदुस्तान मुसलमान पर्सन गोमुत तमिस कह सहार बह बड़ा बे अत फारूक साहब मान यह हसा बड़ो कदावर लीडर मज गो इकवट यम सात वकफ बिल ये गो खड़ा गो पार्लियामेंटस नबर कन बहसत मुस्लिम मेजॉरिटी हंद लीडर दपोक यह नसा दिमो कर मगर मे गो अफसोस मे गई पन साथी नाराज कि क्या बुलायत या क्या तोर मगर बस यहां गोस इज्जत रोजन बराबर हिंदुस्तान के 54 करोड़ मुसलमान गोस बासन फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती बन खड़ा मगर मे क्या वुच गुनाहगार छो क्या वुच फारूक साहब नेचू हेड चीफ मिनिस्टर तमिस मिनिस्टर्स टूलिप गार्डनस में इस्तकबाल करन यम ये बिल पार्लियामेंटस में पेश कर अम खो ज्यादा क्या करा वो शर्मंदगी क्या सान खतर कि सोन लीडर शेख सोबन लड़का तम सुन जुड़ वकफ इस अल्लाह ताला सिंस वत मज वकफ कोर्मुत यमिश सान जियारतन सन दिल जुड़ित मस्जिदन मज डेक त्रावान मन गुजारन मज दफन गसान आज तिमन सानी लाड मगर यमो दुत साथ की इसलिए तैयारी करी जम्मू कश्मीर के लुकन हंदन हुकूकन लड़ाई लड़ने हिंदुस्तान के मुसलमान हज कत कर तम कोत गशियत मेजॉरिटी मना मे हमसाय त मुसलमान मे दोब त मुसलमान मे दुकत त मुसलमान मगर यम हिंदुस्तान मुसलमान तम माइनॉरिटी मज तिमन दम गोमुत तिमन अगर कह मरान पे दपान वन कत मरगुजारस मज दिमोन अत दिना दफन कर इसलिए अगर न तिज आवाज बनो तेल कुस बने अमे अलाव आखिरी कत BJP सरकार दिल मज तुम बार बार वन ये गई हालात ठीक चलो मानो तुज चलो गई ठीक मगर चीज करो सा गलती में करो तुम जम्मू कश्मीर के मिलिटेंटो तो अलहदगी पसंदो कर मे याद यम सात 2017 मज ये तूफान मिली चिट यासीन मलिक सबस गिलानी सबस शबीर शाह सबस मे दोपस वलियो दिल पे बड़ बड़ लीडर करियो कत मगर तिम तम साथ हवाई गुड़िस पे सवार 12 नौजवान नी कियस वापस मगर तिम तमो चलाए कन बराबर सीज फायर कोर मिलिटेंटो तिमो दोप यह कमजोरी महबूबा मुफ्ती हज यह कमजोरी हिंदुस्तान सरकार असा गि कनो सो बंदूक हासिल गो क्या यम साथ दरवाज कर हुर्रियतन बंद सारे हिंदुस्तान गो कुन दोपन तरियो मे फिक्र मे सोरे हिंदुस्तान जाल पारस मगर तम साथ तोर न हुर्रियत वाले फिक्र क्या आज वन BJP वालों मैं आपको कहती हूँ जिस वक्त आपने उस वक्त मेरे कहने पे मेरा साथ दे के 12,000 नौजवानों की FIR वापस लिए पूरे मुल्क के अरुण जेटली जैसे लीडर को हमने बातचीत के लिए लाया
ہوم منسٹر کو لایا، یہاں کے لوگوں نے دروازے بند کیے، یہاں کے علیحدگی پسندوں نے، وہ بڑے گھوڑے پہ سوار تھے، آج آپ بڑے گھوڑے پہ سوار ہو، وہ پتھر کے گھوڑے پہ سوار تھے، وہ بندوق کے گھوڑے پہ سوار تھے، آپ یو اے پی اے کے گھوڑے پہ سوار ہو، آپ پی ایس اے کے گھوڑے پہ سوار ہو، آپ ریڈز کے گھوڑے پہ سوار ہو، آپ این آئی اے کے گھوڑے پہ سوار ہو، آپ نے ہمارے پاسپورٹ بند کیے ہیں، آپ ہمارے لوگوں کو نوکریوں سے نکال دو، اس گھوڑے سے نیچے اترو۔ اور جموں کشمیر میں اصلی امن بحال کرنے کے لیے جموں کشمیر کے لوگوں کے دل جیتے، سب سے پہلا کام جو جیلوں میں ہمارے قیدی ہیں ان کو ریلیز کرو، کیونکہ ان کے خلاف آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی جموں کشمیر کے لوگوں کے اعتماد حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ یو اے پی ایس اے لگانا بند کر دو، پاسپورٹ سب کو دے دو اور جیلوں کے دروازے کھول دو، ملازموں کو ٹرمینیٹ کرنا بند کر دو اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ بات چیت شروع کرو۔ پاکستان کی بھی باری آئے گی، مگر پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرو۔ آپ کا گھر اجڑ رہا ہے، دن بہ دن آپ کو میں پھر بتانا چاہتی ہوں، کشمیری پنڈت کشمیر چھوڑ کے چلے گئے، ہمیں ابھی تک افسوس ہے، شرمندگی ہے، مگر آپ کو موقع ہے، آپ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک مت کرو جو کشمیری پنڈتوں کے ساتھ یہاں مل ٹنڈوں نے کیا ہے۔ اس لیے کشمیر، جموں کشمیر ہندوستان کا تاج ہے، اس کو تاج رہنے دو۔ بچھس تو اسانی شکر گزار، اکلیٹ دن بہ نار تو دپیو نامنظور نامنظور۔ ہاں، وقف بل، وقف بل، وقف بل، بی بیاخ بوانا ہندوستان کے مسلمانوں تو دپیو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں، شکریہ۔